अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से हो। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मैं अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आज उसी चैप्टर से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो उसके लिए हमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके बाद होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? इट इज अ सेल which converts electrical energy to chemical energy, यानी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जरिए कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इट इज अ सेल by which we convert chemical energy into electrical energy। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियसली होते हैं। तो उन केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हम कोई आउटर सोर्स जैसे इलेक्ट्रिकल करंट की हेल्प लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग केमिकल एनर्जी को, यानी केमिकल एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। उसके बाद दूसरा डिफरेंस इन दोनों में ये होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं इट इज कंसिस्ट ऑफ वन कंपार्टमेंट। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक कंपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, एक ही कंपार्टमेंट का कंसिस्ट होता है, यानी एक ही चीज के अंदर, एक ही सेल के अंदर
एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आउटर सोर्स से दिया जाता है जैसे बैटरी वगैरह। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपार्टमेंट्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो कंपार्टमेंट्स पे डिपेंड करता है, कंसिस्ट होता है, जिसको एक को हम हाफ सेल कहते हैं, दूसरे को हाफ सेल कहा जाता है। दोनों हाफ सेल मिलके एक कंप्लीट सेल बनाते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो एक हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, दूसरे हाफ सेल पे रिडक्शन रिएक्शन होता है। वो कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 3 जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction takes yes in electrolytic cell non-spontaneous redox reaction takes place। यानी इसमें redox reaction जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी जब तक हम उसे कोई आउटर सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट नहीं देते तो ये रिएक्शन नहीं होता और ना ही ये सेल ऑपरेट करता है, वर्कआउट करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं इट इज इन दिस सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, यानी आप लोग कोई आउटर सोर्स से कोई केमिकल मतलब आप इलेक्ट्रिक करंट दो ना दो लेकिन फिर भी इसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन होते हैं और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो उसके बाद